संभल से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संभल सांसद वर्ग के घर पर बिजली विभाग की बड़ी जांच इस समय चल रही है, जिसको लेकर सांसद वर्ग और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सांसद वर्ग के घर बिजली विभाग की टीम इस समय मीटर रीडिंग चेक कर रही है। तो देखिए 24 नवंबर की वो घटना, जिसके बाद से ही अब नई कड़ियां खुल रही हैं। बिजली चोरी का मामला यहां पर सामने आया और बिजली चोरी के बाद अब यहां वर्ग के घर पर आज मीटर चेकिंग के लिए टीम पहुंची हुई है। सभी जगह ये पाया, एक तो प्रॉपर मीटर्स नहीं लगे पाए गए बहुत जगह, और जो स्मार्ट मीटर है बहुत पहले से आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक इनके यहाँ लगे ही नहीं है। और भी जगहों पर ऐसा है जो हम लोग इसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं बिजली चोरी के विरुद्ध, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगे और जो है प्रॉपर सभी लोग कनेक्शन लें ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। पार्लियामेंट के घर में क्या वहाँ भी इसी तरह की रेगुलरिटी थी, वहाँ भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए थे। बिजली विभाग की टीम अंदर पहुंची है, प्रशासन यहां पर पहुंचा। आप देख सकते हैं भारी संख्या में आरएएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर, पीएसी यहां पर पहुंची है। और ये सब इसलिए क्योंकि जियाउर रहमान सांसद जो है यहां से संभल से, उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिखाई देगी, आपको पीएसी यहां पर दिखाई देगी। ये सब इसलिए क्योंकि जिस मीटर को लेकर, क्योंकि बिजली चोरी को लेकर एक बड़ा अभियान ऊर्जा विभाग की तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है संभल में खासतौर से, और 1250 से ज़्यादा एफआईआर की जा चुकी है। और जियाउर रहमान वर्ग का जो घर है वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था 2 दिन पहले, और हमने वो दिखाया था कि कैसे बिजली के बिल में घटोतरी और बढ़ोतरी का जो सीन है वो है। मैं एक बार अंदर की तरफ आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि अपने दर्शकों को ये बताना है कि अंदर क्या है, क्योंकि ये जियाउर रहमान का घर है जहां पर जो बिजली के बिल को लेकर जो भी कुछ इस वक्त सामने आ रहा है कि उनके बिजली के मीटर में कितना कम और ज़्यादा का वो हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी अधिकारी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ एक जो जांच का विषय है उसको देखा जा रहा है। यहाँ पर ये सारा कुछ जो घर का हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाया गया था, क्योंकि टीमें जो है यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने चेक किया कि पुराना मीटर जो लगाया गया था, पुराने मीटर को लगाए जाने के बाद नए मीटर को जब लगाया गया स्मार्ट मीटर, तो 2 दिन में किस तरह की यूनिट का खर्चा था, क्योंकि आम उपभोक्ता से भी कम उनका बिल कैसे आता है, इसको लेकर ये सारी कवायद की गई थी। और यहाँ पर जिस तरह से एसी या दूसरे पॉइंट्स हैं उनको चेक किया गया है कि कितना किलोवाट का ये जो उनका मीटर है वो था। और इसीलिए जो विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पहुँची थी और सभी यहाँ पर सुबह सुबह इस पूरी जो एक प्रकार से जांच टीम जो है वो यहाँ पहुँची थी, और सभी ने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह से उनके घर का लोड है, क्योंकि मीटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोड जो है अलग अलग होता है। और इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा आलीशान घर है उनका, और इस आलीशान घर में लोड जो है बहुत कम रहता है और ज़्यादा रहना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला, जिसमें आपको बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ नहीं हुई मौत की वजह। आगे की जांच के लिए हृदय विसरा सुरक्षित रखा गया और पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के गए जनपद गोरखपुर भेजा गया। वहीं कल लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में केस दर्ज होने के बाद डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि मृतक के चाचा मनीष पांडे की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के चाचा का आरोप है कि पार्टी कार्यालय पर प्रभात 2 घंटे से बेहोश थे। उन्हें गाड़ी से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डॉक्टरों के पैनल द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी करवाते हुए। जो पूरी की पूरी कार्रवाई होगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा, सत्यता तक पहुंचा जाएगा, और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 4था दिन है। आज महाकुंभ पर विशेष चर्चा होनी है। इसके अलावा सीएम योगी आज विधानसभा में बोलेंगे और सीएम योगी का संबोधन दोपहर 3 बजे होना है। बता दें आपको, सत्र के 4थे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है।
अलाउद्दीन और जानकारी देंगे इस पर। लाइव हमारे साथ मौजूद है अलाउद्दीन। एक तरफ देखिए यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का जो आज चौथा दिन है उस पर महाकुंभ पर विशेष चर्चा होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुनना बहुत जरूरी होगा, जो 3 बजे वो बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 3 बजे उनका संबोधन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, जिस तरह से मंगलवार को अनुपूरक बजट आया था और विकास की तमाम चीजों को गति देने के लिए जो बजट आवंटित किए गए थे, न सिर्फ उन पर वो जो है विस्तार से जानकारी देंगे, बल्कि महाकुंभ को लेकर के वो बताएंगे किस तरह से इस बार का महाकुंभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक सौगात भरा होगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की प्लानिंग है और किस तरह का रोड मैप है, और खासतौर से पूरे दुनिया में किस तरह से महाकुंभ को लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार उत्साहित है बल्कि उसके प्रचार प्रसार से लेकर तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं, इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। और साथ ही सबसे अहम और खास बात देखने वाली होगी कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 दिनों से व्यवधान की बात थी समाजवादी पार्टी के विधायक या अपोजिशन के विधायकों की तरफ से, उस मुद्दे पर भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी जनता सदन अपना पक्ष रखेंगे। तो ऐसे में महाकुंभ से लेकर के तमाम मुद्दों पर आज न सिर्फ सदन में पक्ष रखा जाएगा बल्कि ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से भी कुछ नेताओं को आज बोलने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में आज चर्चाओं का दौर रहेगा, यानी कि जो लोकतांत्रिक विधि है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अनुपूरक बजट या बजट पेश होने के बाद एक चर्चा का जो प्रावधान है वो प्रावधान आज सदन में दिखाई देगा। शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। कानपुर की खबर जानिए, जहां पर एकता गुप्ता हत्याकांड में कंकाल की खोपड़ी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। हड्डी कब टूटी, इसका पता लगाने के लिए कंकाल की खोपड़ी लेकर पुलिस झांसी, कन्नौज और लखनऊ के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि चेहरे की चोट मरने से पहले की है या बाद की, या फिर चेहरे की चोट हत्या वाले दिन की ही है। पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है, लेकिन खोपड़ी की अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, जबकि खोपड़ी को फॉरेंसिक लैब ने वापस भेज दिया है। एकता गुप्ता हत्याकांड कहीं ना कहीं रोज उलझता जा रहा है और पुलिस के लिए ये रोज एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जहां एक और जिलाधिकारी कंपाउंड में ऑफिसर्स क्लब में एकता का शव मिला था। एकता जून से लापता थी और उसका बाद अक्टूबर में विमल जो जिम ट्रेनर था उसके निशानदेही पर उसके शव को बरामद किया गया, क्योंकि कई महीनों तक वो जमीन के अंदर गड़ा रहा। तो उसके बाद इसको फॉरेंसिक के लिए एक ने भेजा गया। अगर बात की जाए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में उसकी खोपड़ी को भेजा गया था, क्योंकि नाक पर हड्डी में ब्रेकिंग थी और ऐसे में उसे एक बार प्रयोगशाला से फिर से कानपुर भेजा गया ताकि उसका एक्सरे करा के यहाँ भेजा जाए। अब जब उसका एक्सरे हुआ तो कानपुर से कोतवाली पुलिस उस खोपड़ी को लेकर और एक्सरे रिपोर्ट को लेकर लखनऊ पहुंची है। अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये खोपड़ी क्या एकता की थी या नहीं, और ऐसे में पुलिस अब एक बार फिर से विमल से पूछताछ के लिए प्रोसीडिंग तैयार कर रही है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अंबेडकर नगर में ऑनर किलिंग के मामले में पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जहां पर प्रेम प्रसंग में घर से गई हुई बेटी के घर वापस लौटने के बाद पिता और पुत्र ने बेटी की गोली मारकर हत्या करके शव को खेत में दफना दिया। जनवरी 2018 में गांव के चौकीदार के बेटे ने आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ ऑनर किलिंग का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद से उम्र कैद की सजा ही और 14,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की अब बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। नोएडा और गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है, यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है, जबकि ग्रेटर नोएडा डार्क रेड जोन में है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक निशान को पार कर चुका है। नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है। यूपी में शीतकाल और कोहरे का सिलसिला जारी है। बीती रात बुलंदशहर का पारा 5 डिग्री पहुंच गया। आज सुबह से ही 28 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज में विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई है। आगरा का ताजमहल 10 मीटर दूर से
दिखाई नहीं पड़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश के औसत पारे में 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अगर सुबह के एक्वा इंडेक्स की हम बात करें तो 400 करीब है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही घातक है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, विजुअलिटी बेहद कम है। ये जो स्मॉग है, स्मॉग की वजह से विजुअलिटी बेहद कम हो रही है, जिसके चलते हाईवे पर चलने वाले जो वाहन है वो भी सुबह के समय लाइटें जलाकर चल रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की भी साफ हिदायत है कि जो लोग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, क्योंकि सुबह के समय की जो हवा है वो बेहद ही घातक है और फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। वहीं कक्षा 9 तक के सभी स्कूल जो हैं वो भी लेट समय तक के लिए खोल दिए गए जिलाधिकारी के अगले आदेश तक। लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही आम जन को इसमें अपनी सहभागिता देने की, ताकि पोल्यूशन के बढ़ते हुए जहर से आम जनता बच सके। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। आगरा में हलवाई की दुकान पर काम करने वाले एक गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि 3 नकाबपोश लड़कों ने गार्ड के साथ मिलकर ये मारपीट की है। एक लड़के के हाथ में लोहे की रॉड तो दूसरे के हाथ में तमंचा था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये घटना थाना शाहगंज क्षेत्र के भगत हलवाई की दुकान का है, जब पुलिस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई भी करने में जुट चुकी है। खबर हरदोई से, जहां पर बाइकर्स गैंग की शरारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गैंग में शामिल करीब 1 दर्जन बाइक पर सवार युवक फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इन पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। गली मोहल्ले में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप इस समय देख सकते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार ये सिलसिला जारी है। इनकी हरकतें और हुड़दंग सीसीटीवी कैमरे में हर दिन रिकॉर्ड होता है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में महिला स्वास्थ्यकर्मी ने फांसी लगाने का प्रयास किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने से खफा थी महिला और जीपीएफ का 50,000 एडवांस निकालने गई तो वहां तैनात बाबू ने उनसे 5,000 रुपए रिश्वत मांग लिए, जिससे आहत होकर माधुरी ने ये कदम उठाया। मौके पर मौजूद लोगों ने माधुरी को आत्महत्या करने से बचा लिया। मामले को लेकर सीएमएस जेके वर्मा ने बताया है कि महिला दबाव बनाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रही थी। उन्होंने महिला के चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही इस मामले को लेकर एफआईआर कराए जाने की बात कही गई है। खबर जौनपुर से है, जहां पर पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों पर शिकंजा कसते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुकान से 40 रोल मांझा जब्त किया है। ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बसोलिया गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है इसके खिलाफ और पुलिस ने केस गंभीरता से देखते हुए इन दोनों शख्सों की गिरफ्तारी कर डाली। उधर अयोध्या में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां टायर फटने के बाद हाईवे पर ट्रक पलट गया तो वहीं पीछे से आ रही एक और ट्रेलर भिड़ गई इनसे, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल किसी के जान के जाने का कोई अनुमान नुकसान नहीं हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय का सम्मान मिलने पर काफ़ी उत्साहित हूँ। The world champion title, the win, and the kind of support that I see from India and the world of chess, it means a lot to me. Wow, I'm
I'm super honored to know that. I mean, I would love to be. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। आगे देखिए यूपी यूके टॉप 100।